बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, सानिया दरियाए सवात में जो फैमिली गई सैर व तफरी के लिए, और मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो लोग हैं इन्होंने काफ़ी अरसे से एक प्लानिंग की हुई थी। मुझे पता चला और आप यकीन जाने मेरा दिल दुख गया, क्योंकि किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए पाकिस्तान टूर करना इतना आसान नहीं होता। और ये जो फैमिली है ये आपस में कज़न्स थे, इसके अलावा इनके कुछ फ्रेंड्स थे, कुछ हल्का अहबाब था। इन सब ने मिलके एक प्लान किया कि जी हम इतनी शदीद गर्मी में थोड़े दिन सुकून के गुजार के आएंगे और हम शुमाली इलाका जात की तरफ जाएंगे। हम 5-6 दिन जो हैं वो कालाम में स्पेंड करके आएंगे। इसके लिए ज़ाहिर है उन्होंने कुछ सेविंग की होंगी और अपना एक बजट रखा होगा। और उसके बाद नाजरीन होता इस तरह है कि तकरीबन ये जो गाड़ी इन्होंने करवाई थी सियालकोट से कालाम तक, 1 लाख रुपया तो सिर्फ उस गाड़ी का रेंट था। और ये जो गाड़ी थी इन सब ने मिल के सफ़र करने का सोचा। इनका ख्याल था कि हम एक बहुत यादगार लम्हात जो हैं वो गुजारेंगे, इकट्ठे सफ़र करेंगे, खूब हंसते गाते खाते पीते एंजॉय करते हुए जाएंगे। और थोड़ा सा ये होता है कि ज़िंदगी की इतनी मसरूफियात में से जब आप कहीं जाते हैं घूमने फिरने तो थोड़ा आप मेंटली जो है वो फ्रेश हो जाते हैं। लिहाजा ये सारे बच्चे जितने इस फैमिली के बच्चे थे ये सब इस टूर के लिए बहुत एक्साइटेड थे। उन्होंने बहुत कुछ सोचा हुआ था कि हम बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे, बहुत सारी सेल्फीज़ बनाएंगे। लिहाजा उन्होंने एक ये ट्रिप जो है वो प्लान किया। अब नाजरीन ये लोग तो वो थे जो दूसरे शहर से आए हुए थे और शायद इनको मालूम भी नहीं था कि यहाँ इतना सैलाब आएगा। अब सूरत हाल तो ये है, काम तो इंतज़ामिया का था, KPK की हुकूमत का, कि इनको आगाह किया जाता। क्योंकि जब भी हम पाकिस्तान टूर करते हैं तो आपने देखा होगा कि रास्ते में कितने टूल प्लाजा आते हैं, हर जगह पे रोका जाता है, पूछा जाता है और वो पैसे लिए जाते हैं अच्छे खासे। और नाजरीन ये जो टूल प्लाजा वाले हैं क्या ये नहीं बता सकते थे कि 144 जो है वो नाफिज है और आप आगे क्यों जा रहे हैं, आप नहीं जा सकते क्या? उनको वहीं नहीं रोका जा सकता था? और नाजरीन जो हेलीकॉप्टर हुक्मरानों की अयाशियों के लिए हैं, क्या वो इन हेलीकॉप्टर्स में वो नमाज भी पढ़ रहे होते हैं? तो क्या इन हेलीकॉप्टर से इन लोगों को नहीं बचाया जा सकता था? इसी आवाम के पैसे और इसी आवाम के वोट से ये हमारे हुक्मरान जो हैं अली अमीनपुर गंडा साहब, KPK की हुकूमत, ये सारे इसी से चलते हैं। लिहाजा इस सान्हे की ज़िम्मेदार भी रियासत है, वो इदारे हैं जिन्होंने टाइम से इनकी जान नहीं बचाई। और नाजरीन इस दुख की घड़ी में हम पूरी आवाम इस गमज़दा ख़ानदान के साथ हैं। खुदा इनकी फैमिलीज़, अज़ीज़ रिश्तेदार सबको सब्र अता फरमाए और हमारे हुक्मरानों को खुदा कुछ शर्म दे, हया दे, इनको हदायत दे, ताकि आवाम का जीना और मरना दोनों ही मुश्किल हुए हैं, ताकि दोनों ही आसान हो जाएं। अगर नाजरीन देखें पूरी दुनिया ने हमारे हुक्मरानों की बेहिसी देखी, लेकिन अगर टाइमली एयर सपोर्ट होती तो मेरा ख्याल है कि 5 मिनट का काम नहीं था इन अफराद को बचाना। लिहाजा यहाँ पे जो मकामी लोग हैं उन्होंने अपनी मदद आपके तहत एक कश्ती भी बनाई और ये तमाम अफराद जो हैं इस कश्ती में उनका दिल था कि हम जल्दी वहाँ पहुँचें, लेकिन पानी के बहाव में इससे पहले कि कश्ती इन लोगों तक पहुँचती ये लोग डूब चुके थे। और नाजरीन हम मुसलमानों से बेहतर तो वो ईसाई हैं और वो लोग हैं जिनको हम काफिर कहते हैं, जो सिर्फ़ एक कुत्ते को बचाने के लिए अपनी जान दाव पे लगा देते हैं। और हम इखलाकियात से इस कदर घिर चुके हैं कि हम अपने ही मुसलमान बहन भाइयों की मौत का तमाशा देखा है। हमने उनको दरिया बुर्द होते देखा है। और हम नाम के तो मुसलमान हैं, लेकिन हमारे अंदर मुसलमानों वाली कोई बात नहीं है। बहरहाल जी, अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम करे।